हम मुहर्रम के भी 2 रोजे रखेंगे, हम अरफा के दिन का भी रोजा रखेंगे, हम सोमवार का, पीर का और जुमेरात का भी रोजा रखेंगे। हम हर महीने 3 रोजे जो रखे जाते हैं हम वो रोजे भी रखेंगे। कोशिश करो हम नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ जाएं, लेकिन दूसरे को गिरा कर नहीं, उसको बद्दुआ देकर नहीं, उसकी इबादतों को देखो और दुआ करो कि अल्लाह तुम्हारी इबादत को कबूल फरमाए और उससे आगे बढ़ने की कोशिश करो कि अल्लाह मुझे नेकियों में आपसे आगे बढ़ाए, और कोशिश करो कि हम खुद नेकियों में आपसे आगे बढ़े, अपने आप को नेकियों में आगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ माल मिला हुआ था, आपका हिस्सा था, गनीमत, माल गनीमत में तकसीम हुआ तो उसमें आपका भी हिस्सा था। आपके हाथ में 2 झोले थे, आप लेकर जा रहे थे। एक छोटा बच्चा मिला 7 साल का, एक 9 साल का, एक ने ये हाथ पकड़ा, एक ने ये हाथ पकड़ा। एक ने कहा अल्लाह के नबी मेरी माँ नहीं, दूसरे ने कहा मेरा बाप नहीं, एक ने कहा 5 दिन से मेरे घर में चूल्हा नहीं चला, दूसरे ने कहा 1 हफ्ते से चूल्हा नहीं जला। आपने ये थैला इसको दे दिया, ये थैला इसको दे दिया। उस वक्त तक आप देखते रहे जब तक ये दोनों बच्चे आपकी निगाहों से ओझल नहीं हो गए। खाली हाथ आप घर में गए, देखते हैं कि हजरत आयशा चूल्हे में लकड़ियां रखी हुई थी और सोच रही थी कि आज अल्लाह के नबी आएंगे तो मेरे घर में भी चूल्हा जलेगा, आज कुछ लाएंगे तो मेरे घर में भी रोटी बनेगी और गोश्त बनेगा। लेकिन खाली हाथ जब देखा तो पूछा अल्लाह के नबी आपका हिस्सा क्या हुआ? आपने फरमाया 2 यतीम बच्चे मिले, मैंने उन यतीम बच्चों को दे दिया। एक की उम्र 7 साल, एक की उम्र 9 साल। एक के घर में 5 दिन से चूल्हा न जला, एक के घर में 9 दिन, 1 हफ्ते से चूल्हा नहीं जला। एक की माँ नहीं थी, एक का बाप नहीं था। आयशा मैंने अपना हिस्सा उन दोनों को दे दिया। फरमाया थोड़ा सा ले आते तो आज मेरे घर में भी चूल्हा जल जाता। फरमाया आयशा तुम्हारे बाप जिंदा है, तुम्हारी माँ जिंदा है। आयशा तुम्हें यतीमी का दर्द नहीं मालूम, यतीमी का दर्द मुझसे पूछो। जब मैं पैदा हुआ तो मैंने अपने बाप को नहीं देखा। जब 2 महीने का जब मैं पैदा होने में 2 महीने रह गए तो मेरा बाप मुझे छोड़कर इस दुनिया से चला गया। मेरे इस दुनिया में आने से 2 महीने पहले ही मेरे बाप इंतकाल कर गए। जब मैं 6 साल का था तो मेरी माँ भी मुझे छोड़ के चली गई। जब मैं 8 साल का था तो मेरा दादा भी मुझे छोड़ के चला गया। यतीमी का दर्द मैंने देखा है, तुमने नहीं देखा। उसके बाद अजान का वक्त हुआ, आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए और जोहर की नमाज पढ़ाने के बाद आप ऐसे मिंबर पर बैठ गए और आपने उसी मौके पर तारीखी जुमले अदा किए और आपने फरमाया लोगों आज तो यतीम बच्चों का हाल मैंने देखा। एक की उम्र 7 साल, एक की उम्र 9 साल। एक के घर में 5 दिन से चूल्हा नहीं जला, एक के घर में 1 हफ्ते से चूल्हा नहीं जला। लोगों एक का बाप नहीं था, एक की माँ नहीं थी। आज मैंने अपना हिस्सा उनको दे दिया। सुनो अना व काफिलुल यतीमी फिल जन्नति कहातैन, मैं और यतीम का परवरिश करने वाला, मैं और यतीम को पालने वाला, मैं और यतीम के सर पे हाथ फेरने वाला, मैं और यतीम को खिलाने पिलाने वाला, उनकी परवरिश करने वाला। कयामत के दिन दोनों जन्नत में ऐसे होंगे जैसे ये दोनों उंगली मिली हुई हैं, यानी वो मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा जो यतीमों के सर पे हाथ फेरेगा, यतीमों का ख्याल रखेगा। आपने यतीमों की परवरिश और उनको खिलाने पिलाने की वाले को अपना पड़ोसी बताया है कि वो जन्नत में मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। या तो यतीमों का हक भी मारने के बारे में प्लानिंग होती है और मंसूबे होते हैं। एक चीज और सुन लो, जिनके छोटे छोटे बच्चे इस दुनिया में मर जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, किसी का 6 महीने का बच्चा, किसी का 8 महीने का, 1 साल का, 2 साल का बच्चा, 5 साल तक 7 साल तक जो बच्चे छीन लिए जाते हैं, इंतकाल कर जाते हैं, और जिनके इंतकाल पर उनके माँ और बाप ने सब्र किया, कयामत के दिन ये बच्चे अपने माँ बाप की सिफारिश करेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सिगारुहुम दआमीसुल जन्नह, जिनके छोटे छोटे बच्चे दुनिया में छीन लिए जाते हैं, उनकी रूहें जन्नत के अंदर बेरोक टोक घूमती रहती हैं। कयामत के दिन जब हिसाब व किताब होगा, इनके माँ बाप को जहन्नम में फेंका जाएगा। जाओ तुमने
दुनिया में बुरे काम किए, बदअमल थे, आए फरिश्तों इनको जहन्नम के अंदर फेंक दो। जब ये माँ बाप जहन्नम के किनारे पहुंच जाएंगे तो अल्लाह कहेगा रुक जाओ, इनको जहन्नम में डालने से पहले इनके बच्चों से इनको मिलवा दो। हमने इनके छोटे छोटे बच्चे इनसे दुनिया में छीने थे, जो जन्नत में बेरोक टोक घूम रहे हैं, इनको लेकर आओ और एक मर्तबा उनके माँ बाप से इनको मिला दो। हुक्म होगा इनके बच्चों को लाओ और इनके माँ बाप से इनको मिला दो ताकि कोई शिकायत बाकी न रहे। उन बच्चों को फरिश्ते लेकर आएंगे और उनके माँ बाप से मिलाएंगे। अभी माँ बाप से मिल रहे होंगे ये बच्चे और खुश होंगे। इतने में हुक्म होगा कि चलो मुलाकात का वक्त खत्म है, इन बच्चों को जन्नत में डाल दो, माँ बाप को जहन्नम में। जब बच्चे छोटे छोटे ये सुनेंगे कि मेरे माँ बाप को जहन्नम में डाला जा रहा है, जहन्नम में डाला जा रहा है, फयाखुज़ु बिनाहियत सौबिही, वो छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के दामन को पकड़ लेंगे, उनके जो कपड़े जो पीछे का कमीज होगी उसको पकड़ लेंगे। याखुज़ु बिनाहियत सौबिही, उनके कपड़े को पकड़ लेंगे। लम युफारिक, फिर उसको छोड़ेंगे नहीं, फिर उस दामन को छोड़ेंगे नहीं। फरिश्ते छुड़ाएंगे लेकिन ये बच्चे अपने माँ बाप के दामन को नहीं छोड़ेंगे और अल्लाह से कहेंगे आय अल्लाह, दुनिया में भी तूने मुझे मेरे माँ बाप से दूर किया और आज भी तू मुझसे मेरे माँ बाप को दूर कर रहा है। अगर तुझे यहाँ भी मुझको मेरे माँ बाप से मुझे दूर करना था तो दुनिया में तूने मुझसे मुझे क्यों छीना? मुझे मेरे माँ बाप का प्यार दुनिया में भी नहीं मिला और यहाँ पर भी तू मुझे मेरे माँ बाप से दूर कर रहा है। अय अल्लाह, ये तेरा कैसा इंसाफ है? दुनिया में भी तूने मुझे माँ बाप नहीं दिए और आखिरत में भी तू मुझसे माँ बाप छीन रहा है। अय अल्लाह, दुनिया में अगर तूने मुझे छीना था, माँ बाप से दूर किया था, तो यहाँ तो तू मुझे मेरे माँ बाप से दूर न कर। अल्लाह उन छोटे छोटे बच्चों की इस इल्तिजा को कबूल फरमाएगा और होगा फरिश्तों, इनके माँ बाप को भी इन बच्चों के साथ जन्नत के अंदर दाखिल कर दो। इनके माँ बाप को भी ले जाओ और जन्नत के अंदर इन बच्चों को के साथ इनके माँ बाप को भी दाखिल कर दो। वो छोटे छोटे बच्चे जिनको दुनिया में छीन लिया गया, क़यामत के दिन अपने माँ बाप की सिफारिश करेंगे और अल्लाह उनकी सिफारिश को कबूल करके उनके माँ बाप को जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा, माँ बाप को जन्नत के अंदर भेज देगा। लेकिन एक शर्त यही है कि उन माँ बाप ने सब्र किया होगा और वावेला नहीं मचाया होगा, चीखे नहीं होंगे, चिल्लाए नहीं होंगे और मातम नहीं किया होगा। और एक बहुत बड़ी नेमत है जिसको रब की मग़फ़िरत मिल गई, अल्लाह ने जिसको बख्श दिया, जिसकी मग़फ़िरत हो गई, उससे ज्यादा खुश नसीब इंसान कोई है ही नहीं। इसलिए इस आयत के अंदर यह कहा जा रहा है सारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो। दिन भर में कितनी मर्तबा सुबह से लेकर फजर से लेकर इस वक्त रात के 2:35 हो रहे हैं, हर आदमी गौर करे कि उसने ऐसे कितने काम किए हैं जिसमें हमारे रब की मग़फ़िरत शामिल है। सोचो, जबकि सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे में 5 वक्त की अगर कोई आदमी नमाज पाबंदी के साथ पढ़े तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह उसकी मग़फ़िरत जरूर फरमाएगा। पूरी की पूरी नमाज आप क्या मांगते हो उसमें? मग़फ़िरत ही तो है, लेकिन नमाज कायदे से पढ़े आप तब। आइए थोड़ा सा हम आपका ज़हन बनाते हैं, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो। क्या हम ये करते हैं? सुबह उठिए, वुज़ू बनाइए, नमाज पढ़ने के लिए आप मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए। आप देख लीजिए नमाज शुरू होते ही मग़फ़िरत, अल्लाहु अकबर। अब आप क्या पढ़ेंगे? जो सबसे बेहतरीन और सबसे अफजल दुआ है,
वो दुआ ही है, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बाअदता बैनल मशरिक वल मगरिब। ये पूरी दुआ पढ़ी। हम क्या पढ़ रहे हैं? अल्लाहु अकबर, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है, पढ़ सकते हैं, जायज है। लेकिन आप ये दुआ जो पढ़ रहे हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका, मुझे बताइए इसमें अल्लाह की हम्द व सना तो आप कर रहे हैं, लेकिन आपने अपने लिए क्या मांगा? हर मुसलमान यहां गौर करे। आज मैं कुछ सिखाऊंगा आपको, सीखो। मुझे बताइए आपने अपने लिए क्या मांगा? जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुआ पढ़ा करते थे वो दुआ बुखारी के अंदर आई है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बाअदता बैनल मशरिक वल मगरिब अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिनल खताया कमा। लंबी दुआ, थोड़ी सी आपको याद करना पड़ेगा। इसमें आप देखिए अल्लाहु अकबर कहने के बाद जो सबसे पहले दुआ मांग रहे हैं उसमें आप अल्लाह से अपने लिए मग़फ़िरत मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया, आय अल्लाह मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान इतनी दूरी पैदा कर दे, इतना बहुत कर दे, पैदा कर दे, इतनी दूरी पैदा कर दे, कमा बाअदता बैनल मशरिक वल मगरिब, जितनी दूरी पूरब और पश्चिम के दरमियान है, ईस्ट और वेस्ट के दरमियान है, मशरिक और मगरिब के दरमियान है। मशरिक और मगरिब की कोई इंतहा है? पूरब और पश्चिम की कोई इंतहा है? पूरब की कोई इंतहा नहीं, पश्चिम की कोई इंतहा नहीं। और पहला लफ्ज नमाज शुरू करते ही अल्लाहु अकबर कहते ही आप क्या मांग रहे हैं अल्लाह से? अय अल्लाह मैं बहुत गुनाहगार हूं, इंसान हूं, दुनिया में गुनाहों का जाल कदम कदम पर बिछा हुआ है, मस्जिद से बाहर निकलो गुनाहों का जाल बिछा हुआ है। अय अल्लाह मैं गुनाहों की दलदल में धंसा हुआ हूं, अय अल्लाह मेरे गुनाहों को इतना दूर कर दे जितनी दूरी पूरब और पश्चिम के दरमियान है। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया, मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान तू इतनी दूरी पैदा कर दे। आप इस दुआ में अपने लिए अपने रब से मांग रहे हैं, और क्या मांग रहे हैं? गुनाहों से दूरी। आप गौर कीजिए, यहीं से शुरू होती है मग़फ़िरत मांगने की कोशिश, जिसका हुक्म इस आयत में है कि अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो। चलिए ये पूरी दुआ आपने पढ़ ली, उसके बाद देखिए अब अल्लाह की हम्द व सना भी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का परवरिश करने वाला है, अर्रहमानिर रहीम जो बड़ा ही रहम करने वाला, इंतहाई मेहरबान है। मालिक यौमिद्दीन जो कयामत के दिन का मालिक है, जो यौमे जज़ा का सजा का मालिक है, जो कयामत के दिन का पूरा मालिक है। अब अल्लाह की हम्द व सना आप बयान कर रहे हैं। अल्लाह की हम्द व सना बयान करने के बाद अब एक अहद है, एक इकरार है जो अल्लाह और बंदे के दरमियान है। क्या है वो? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। इबादत कौन करता है? बंदा। और मदद कौन करता है? अल्लाह। आप इस बात का इकरार कर रहे हैं कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं। अल्लाह जवाब
तेरा बंदे हम तेरी मदद करते हैं। इसका मतलब ये है कि आए मेरे बंदे तू मेरी इबादत करता जा और हम तेरी मदद करते जाएं। इबादत करना तेरा काम, मदद करना मेरा काम। ये बंदे और अल्लाह के दरमियान एक अहद है, मेरे बंदे तू इबादत मेरे अलावा किसी की मत करना, और ये मेरा वादा है कि हम तेरी मदद करते रहेंगे, तू किसी और का मोहताज नहीं होगा। मेरे भाइयों, अल्लाह अगर किसी की मदद करने लगे तो उसको किसी और की जरूरत पड़ेगी। इस इकरार के बाद, इस अहदो पैमान के बाद फिर आप अल्लाह से सवाल करते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐ अल्लाह मुझे उनके रास्ते पे चला जिनको तूने अपने इनामात से, नवाजिशों से नवाजा है, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ऐ अल्लाह हमें उनके रास्ते पे मत चला जो तेरे ग़ज़ब ग़ज़ब और गुस्से से हलाक व बर्बाद कर दिए गए, उनके रास्ते पे मत चला मुझे। आपने यहाँ अल्लाह से अपने लिए सवाल किया, फिर कोई सूरत पड़ी, अब आप रुकू में गए, अल्लाहु अकबर, क्या दुआ पढ़ते हो रुकू में? सुभान रब्बियल अज़ीम। ये सबसे छोटी दुआ है और वही मेरे भाइयों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सुभान रब्बियल अज़ीम गलत है, पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर वही बात, सुभान रब्बियल अज़ीम, यहां आप अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं, अल्लाह की हम्द बयान कर रहे हैं, अल्लाह को बड़ा मान रहे हैं, लेकिन फिर वही सवाल, आपने अपने लिए क्या मांगा? क़याम में तो मांग लिया, खड़े थे, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया, मांग लिया, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, मांग लिया। अब रुकू में गए, रुकू में आपने अल्लाह की हम्द व सना तो बयान कर दी, अल्लाह की तस्बीह तो बयान कर दी, सुभान रब्बियल अज़ीम, अपने लिए क्या मांगा? अल्लाह के नबी जब रुकू करते थे तो आप ये दुआ पढ़ा करते थे, रुकू में जाते वक्त रुकू में ये दुआ पढ़ा करते थे, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। कितने लोगों को याद है ये दुआ? सत्ताईस सालें तो तकरीबन मुझे हो गई है तकरीर करते हुए, सन 1999 से 2026 तक। अगर इन 27 सालों में आपके इन इलाकों में मैं तकरीबन हर साल आता हूं, इन 27 सालों में हमने क्या सिखाया और आपने कितना सीखा? अगर कोई पूछे कि जर्जी साहब इन जलसों का कितना असर पड़ा है, आप 100 में कितने नंबर दोगे? तो मैं कहूंगा 100 में 0। 27 साल पहले आप जहां थे आज भी आप वही हैं और हम भी वही हैं। 27 साल पहले जो खुराफातें हो रही थी वो आज भी हो रही हैं। 27 सालों से अब तक न हम नमाज सिखा सके और न हम नमाज सीख सके, नमाज भी हम मुकम्मल तौर पर सही नहीं पढ़ पा रहे। नमाज अल्लाह से आजिज़ी और गिड़गिड़ा कर और दुआ मांगने का, अपने लिए मांगने का सबसे बड़ा जरिया। अल्लाह के नबी जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते तो बगल में जो आदमी होता वो बयान देता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ते तो आपके सीने से ऐसी आवाज आती जैसे हांडी में पानी खौल रहा हो या कोई सालन पक रहा हो, जैसे कढ़ाई में खौलने की आवाज आती, ऐसे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए खड़े होते तो इस तरीके से आपके सीने से पानी के खौलने की तरह, कढ़ाई के खौलने की तरह आवाज आती। ये कैफियत होती थी नमाज पढ़ते वक्त। यहाँ तो अगर इमाम साहब
थोड़ा सा अगर शुरू कर दें अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, तो पीछे आदमी सोचता है ये कमीना कहीं ऐसा ना हो कि 1-2 रुकू पढ़ना शुरू, कहीं ऐसा ना हो कि 2.5 पारे की पूरी सूरह बकरा पढ़ना शुरू कर दे। हमारी ये हालत हो चुकी है। अल्लाह के नबी जो रुकू में दुआ पढ़, ये नहीं कह रहा हूं कि सुभान रब्बियल अज़ीम नहीं पढ़ सकते, पढ़ सकते हो, लेकिन आपने अपने लिए क्या मांगा? जब आप ये दुआ पढ़ेंगे सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका, यहां तक तो अल्लाह की हम्द, अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की तस्बीह बयान हो गई, अल्लाह की हम्द बयान हो गई, व बिहम्दिका। इसके बाद जो दुआ है वो आप अपने लिए मांग रहे हैं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ऐ अल्लाह तू मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। अभी रुकिए, आगे चलिए, सोचिए, जोहर की नमाज पढ़ने गए आप, 10 रकातें पढ़ेंगे, 4 सुन्नत, 4 फर्ज, फिर 2 सुन्नत, चारों में आप पढ़ेंगे हैं? 4 रकात सुन्नत पढ़ रहे हैं, उसमें भी 4 फर्ज पढ़ रहे हैं, उसमें भी कितनी मर्तबा हो गया अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, कितनी मर्तबा हो गया? अगर ज़ोहर की 10 रकातें पढ़ी तो 10 मर्तबा आपने कहा अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, और ये दुआ 3-3 बार भी अगर आपने पढ़ा तो 30 बार हो गया। उसके बाद उठिए, समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना व लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, या अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। इसके बाद आप अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। सजदे में भी हम वही दुआ पढ़ रहे हैं अभी तक, सुभान रब्बियल आला। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये दुआ गलत है, पढ़ सकते हो, जायज है, लेकिन ये अल्लाह की तारीफ है, अल्लाह की तस्बीह है। लेकिन आपने अपने लिए सजदे में भी कुछ नहीं मांगा, जबकि सजदे में जो दुआ मांगी जाती है वो सबसे ज्यादा कबूल होती है, और सजदा कबूलियत की सबसे बेहतरीन जगह है। उधर भी अल्लाह के नबी यही दुआ पढ़ा करते थे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। यहाँ पर भी आप ये दुआ मांगिए। अगर रुकू में 3 बार आपने ये दुआ पढ़ी तो सजदे में 5 बार पढ़ लीजिए, रुकू में 5 बार पढ़ी तो सजदे में 7 बार पढ़ लीजिए। मेरे भाइयों, सजदा थोड़ा रुकू से लंबा कर दीजिए, इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदा सबसे ज्यादा नजदीक सजदे पे होता है, और अल्लाह और बंदे के दरमियान सबसे ज्यादा सजदा आजिज़ी पैदा करता है। एक इंसान अपने सर को जमीन पर रख देता है, अपनी नाक जमीन पर रगड़ लेता है, अपनी पेशानी जमीन पर खम कर देता है, झुका देता है, वो इस बात का इकरार करता है कि अल्लाह तू सबसे ज्यादा बुलंद है और मैं सबसे ज्यादा पस्ती में हूँ, तू सबसे बुलंद है, मैं सबसे नीचे हूँ, तू आसमान की बुलंदियों पर है और हम जमीन की पस्तियों में हैं। ऐ अल्लाह देख, मैंने तेरे सामने अपने आप को जलील कर दिया, मैंने अपनी नाक तेरे सामने रगड़ दी, ऐ अल्लाह मैंने अपनी पेशानी को तेरे सामने झुका दिया। ऐ अल्लाह मेरी पस्ती की इंतहा नहीं, तेरी बुलंदी की इंतहा नहीं, ऐ अल्लाह मेरी जिल्लत की इंतहा नहीं और तेरी रफ़ात और अज़मत की इंतहा नहीं। बंदा इस बात का सजदे में इकरार करता है, ऐ अल्लाह मैं सबसे ज्यादा जलील, तू सबसे ज्यादा अजीज, मैं सबसे ज्यादा, मैं तेरे सामने सबसे ज्यादा आजिज और तू सबसे बुलंद और सबसे अरफा। ऐ अल्लाह देख, मैं प्राइम मिनिस्टर भी हूँ, सऊदिया का बादशाह हूँ, मैं कुवैत का किंग हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन तेरे घर में आया और जमीन पर मैंने अपनी पेशानी को रख दिया, इस बात का एतराफ कर दिया कि सऊदिया का बादशाह जरूर हो सकता हूँ, कुवैत का और दुबई का बादशाह जरूर हो सकता हूँ, लेकिन तेरे सामने मैं जलील हूँ, अजीज तो तेरी जात है। इसलिए इस सजदे में सबसे ज्यादा ये पढ़ा करो, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ऐ अल्लाह तू मेरी मग़फ़िरत फरमा दे।
जोहर में 10 रकातें पढ़ रहे हो तो कम से कम 10 मरतबा तो आपने कहा, और 3-3 बार पढ़ा तो 30 मरतबा इसमें भी हो गया, 5-5 बार पढ़ा तो 50 मरतबा इसमें भी हो गया। मेरे भाइयों, अब आप अंदाजा लगाइए, और एक सजदे में इतना हो रहा है, और 2 सजदे करेंगे तो 3 मरतबा, अगर एक सजदे में पढ़ा तो 2 सजदे में कितना हो गया, 6 मरतबा। तो आप गौर करो, 10 रकात में 20 सजदे, 10 रकात में 20 सजदे तो 120 बार। आप अंदाजा तो लगाइए मेरे भाइयों, कितनी मरतबा आप कह रहे हैं अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली। दूसरी रकात है, बैठ जाओ, चौथी रकात है, तो आप जो दुआ पढ़ रहे हैं आखिरी सलाम फेरने से पहले उसमें भी अल्लाह से मग़फ़िरत तलब कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। इस जुमले पर गौर करो, फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक। आय अल्लाह मुझे अपने पास से बख्श दे, आय अल्लाह मुझे अपनी रहमत से बख्श दे, आय अल्लाह मुझे अपने रहमो करम से माफ कर दे। फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक, आय अल्लाह मुझे अपने पास से बख्श दे। आप 4 रकात पढ़ के सलाम फेर रहे हैं तब भी ये दुआ पढ़ रहे हैं, 2 रकात पढ़ के सलाम फेर रहे हैं तब भी ये दुआ पढ़ रहे हैं। गौर तो करो मेरे भाइयों। एक चीज और बता दूं, सजदे में आपने दुआ पढ़ी सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली 3 बार 5 बार 7 पढ़ने के बाद आप उठ गए, अल्लाहु अकबर। अब एक और दूसरा सजदा जब में जाने से पहले एक और हमारी नमाजें ही सही नहीं है। बहुत से लोग सजदा किया सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, अल्लाहु अकबर, अल्लाह कौवे की चोंचे मार रहे हैं, उठा बैठक लगा रहे हैं, लग रहा है जैसे नमाज पढ़ने नहीं आए, किसी जिम में आए हैं एक्सरसाइज। गौर कीजिए इस दुआ पर, क्या सारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम। अभी इसी पर बोल रहा हूं, अभी जन्नत पर नहीं गया हूं। सारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन, अभी जन्नत का लफ्ज भी आ रहा है। अभी थोड़ा सा मुझे जन्नत के पर भी चलना है। जन्नत को पाने के लिए जल्दी करो। जन्नत कैसे मिलेगी, जन्नत में जाने का रास्ता क्या है, जन्नत में जाने के लिए जल्दी कैसे की जाए, मेरे भाइयों थोड़ा सा सब्र करो। अभी तो अभी मग़फ़िरत पर ही है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली सजदे में कहा, उठ गए, सजदे से उठे। अल्लाह के नबी जो दुआ पढ़ा करते थे वो दुआ थी रब्बिग़फ़िरली, रब्बिग़फ़िरली। 2 मरतबा ये दुआ पढ़ा करते थे। मुस्लिम के अंदर यही है, रब्बिग़फ़िरली, रब्बिग़फ़िरली। आय अल्लाह मेरे रब मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, आय मेरे रब मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। फिर आप अल्लाहु अकबर। दोनों सजदों के बीच में ये दुआ पढ़ रहे हैं, इसमें भी रब की मग़फ़िरत सोच रहे हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया, मग़फ़िरत। रुकू में गए सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, रब की मग़फ़िरत। सजदे में गए सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अल्लाह की रब की मग़फ़िरत। दोनों सजदों के बीच में बैठे तो रब्बिग़फ़िरली, रब्बिग़फ़िरली, मुझे बख्श दे, अल्लाह मुझे बख्श दे। गौर कीजिए, इधर भी मग़फ़िरत। एक दुआ और आती है, थोड़ा सा संभल के बैठिए। इस दुआ को भी अगर आप पढ़ लें तो सोने पे सुहागा। अगरचे कुछ मुहद्दिसीन ने इसको ज़ईफ कहा है और कुछ लोगों ने इसको हसन का भी दर्जा दिया है। इस दुआ के एक एक लफ्ज पर गौर कीजिए। दोनों शब्दों के बीच में जो दुआ पढ़ी जा रही है, पहला जुमला अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वहदीनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। एक एक लफ्ज पर गौर कीजिए, क्या मांग रहे हैं आप अल्लाह से। नमाज पढ़ो तो ऐसे पढ़ो जैसे मांग रहे हो। ये कौन सी नमाज हुई, अल्लाह बाइद बैनी बैन खताया कमा बात, ऐसे मांगते हो क्या? डीएम के सामने खड़े होगे तो ऐसे कहोगे एक कुआं दे दो, एक चापाकल दे दो, एक ये दे दो, सब बर्बाद, ऐसे
आप अपने रब से मांग रहे हैं तो मांगने के अंदाज में मांगिए ऐसे। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खतायाया कमा बअदत बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिनल खताया कमा युनक़्क़ा सौबुल अबयज़ मिनद दनस। इस तरीके से इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ऐसे थोड़ी मांगा जाएगा। इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल लिरब्बिका वनहर शानिअका वल अब्तर। अल्लाह रब्बिल अज़ीम सुभान रब्बिल अज़ीम सुभान रब्बिल अज़ीम समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाह ये कोई मांगना, ये तो आप मजाक कर रहे हैं। मांगो तो मांगने के अंदाज में मांगो। सजदे में जब दुआ भी पढ़ो, रुकू में दुआ पढ़ो तो इस अंदाज में पढ़ो सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। मौलाना साहब आप जो दुआ सिखला रहे हो ना, इतनी देर पढ़ेंगे तो हमारी मस्जिद का इमाम भी नहीं पढ़ता है। हम तो एक बार नहीं पढ़ पाएंगे, मूड जाएगा। ऐसा है क्योंकि हमारी मस्जिदों के इमाम साहब भी दुआ नहीं पढ़ते। अब वो पढ़ेगा सुभान रब्बिल अज़ीम सुभान रब्बिल अज़ीम सुभान रब्बिल अज़ीम, तब तक तुम्हारी एक बार होगी सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। वो कह देगा समी अल्लाहु लिमन हमिदा, आप क्या करेंगे पीछे? बदलना पड़ेगा दस्तूर। नमाज को नमाज के तरीके से पढ़िए। अल्लाह से मांगने गए हैं तो मांगने के अंदाज में मांगिए और ये देखिए कि आप किससे मांग रहे हैं। दोनों सजदों के बीच की इस दुआ पर गौर करो। अल्लाहुम्मा इग़फिरली, आय अल्लाह तू मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। आय अल्लाह मैं गुनाहों का बोझ लाद कर तेरे घर में, इस मस्जिद में तेरे घर में आया हूं। आय अल्लाह अगर तू मेरी मग़फ़िरत नहीं करेगा तो कौन करेगा? आय अल्लाह तू मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। किस अंदाज़ में? अल्लाहुम्मा इग़फिरली, आय अल्लाह तू मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। वरहमनी, आय अल्लाह सारी दुनिया मेरे ऊपर जुल्म करना चाहती है। घर जाओ तो बीवी जुल्म करती है, बच्चे बड़े हो गए वो जुल्म करते हैं, पड़ोसी जुल्म करते हैं। आय अल्लाह मैं मारा मारा फिर रहा हूँ। आय अल्लाह मेरी जिंदगी में सुकून नहीं है। वरहमनी, आय अल्लाह मेरी जिंदगी पर रहम फरमा दे। वरहमनी, मुझ पर रहम फरमा। सुन रहे हैं क्या दुआ मांग रहे हैं आप? सीख लो। अल्लाहुम्मा इग़फिरली, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। वरहमनी, आय अल्लाह मेरे ऊपर रहम फरमा। वहदीनी, आय अल्लाह कोई इधर खींचता है कोई उधर खींचता है, कोई कहता है ये रास्ता सही, कोई कहता है ये रास्ता सही, कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो। आय अल्लाह मैं बड़े पसो पेश में हूँ, क्या सही क्या गलत, कहाँ जाऊं कहाँ ना जाऊं। वहदीनी, आय अल्लाह तू ही मुझे हिदायत दे दे। आय अल्लाह तू ही मुझे सही रास्ता बता दे। आय अल्लाह मेरी रहनुमाई फरमा दे। आय अल्लाह मुझे सिराते मुस्तकीम दे दे। वहदीनी, आय अल्लाह तू मुझे हिदायत अता फरमा। एक और जुमला, वाफिनी, पढ़ते तो हैं लेकिन मतलब नहीं समझते। आफियत इसको कहते हैं। वहदीनी वाफिनी, आय अल्लाह मुझे आफियत अता फरमा। बस तर्जुमा सुन लिया, आफियत अता फरमा। आफियत कहते किसे हैं? ये आफियत है क्या चीज? आप नमाज में ये दुआ पढ़ रहे हैं, आपको खुद नहीं मालूम कि आप अल्लाह से क्या मांग रहे हैं। आफियत रूहानी और जिस्मानी दोनों बीमारियां इसमें शामिल है। इन दोनों से हमें नजात अता फरमा। आय अल्लाह मुझे कैंसर है, तू मुझे कैंसर से नजात अता फरमा। अल्लाह मुझे टीबी की बीमारी है, तू मुझे टीबी से नजात अता फरमा। आय अल्लाह मुझे एक ऐसी बीमारी हो गई है जो मैं दूसरों को नहीं बता सकता, शर्मिंदगी है। आय अल्लाह मुझे एड्स हो गया है गलत काम करते करते। आफिनी, तू मुझे इससे नजात अता फरमा। जिस्म की हर बीमारी इसमें शामिल है।
खुफिया बीमारी जो आप अपने दोस्तों को भी बताने में शर्म महसूस करते हैं, अपने माँ बाप को भी बताने में शर्म महसूस करते हैं। आप 5 मर्तबा मस्जिद में जा रहे हैं, दोनों सजदों के बीच में आप ये दुआ मांग रहे हैं, आफिनी में ये बीमारी भी शामिल है। आय अल्लाह मुझे इस बीमारी से, जिस्मानी बीमारी से नजात अता फरमा और रूहानी बीमारी से भी नजात अता फरमा। रूहानी बीमारी क्या है? आय अल्लाह मेरा मकान 2 मंजिल बना है, मेरे पड़ोसी ने 3 मंजिल बना लिया, मुझे जलन हो रही है, ये मुझसे आगे क्यों बढ़ रहा है, मुझे इससे जलन हो रही है। आय अल्लाह कोई मुझसे आगे बढ़ता है तो मुझे उससे जलन और हसद हो जाता है, कीना हो जाता है, मैं जलने की बीमारी में मुब्तला हूँ, मैं नफरत अपने दिल में रखता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मुझसे आगे बढ़े। आय अल्लाह ये रूहानी बीमारी भी मेरे अंदर है, वाफिनी, आय अल्लाह मुझे रूहानी बीमारी से भी नजात अता फरमा। आय अल्लाह वो बीमारियां जो मेरे दिल में छिपी हुई हैं, जो कोई नहीं जानता, उससे भी तू हमें नजात अता फरमा। वाफिनी में ये दुआ भी शामिल है। कोई पढ़ता है ये दुआ और पढ़ता है तो कोई उसका मतलब समझता है। वाफिनी आपने क्या मांगा है अपने रब से? आए हमारे रब तू मुझे आफियत अता फरमा, यानी मेरी जिस्मानी और रूहानी दोनों बीमारियों से तू मुझे नजात अता फरमा। और आखिरी जुमला वरज़ुक़नी, अय अल्लाह जहां जाता हूं ठोकरें खाता हूं, अय अल्लाह मैंने चाय की दुकान खोली थी, अभी 4, 5, 6, 10 दिन चली थी, और जब अच्छी चलने लगी तो एक और आदमी ने मेरे पड़ोस में दुकान खोल ली। अय अल्लाह कंपटीशन में उसने दुकान खोल ली, जो कस्टमर मेरे पास आते थे वो उधर जाने लगे। अय अल्लाह दुश्मनों ने दुश्मनियां निभाना शुरू कर दी। वरज़ुक़नी तू मुझे रिज़्क़ हलाल अता फरमा, अय अल्लाह तू मुझे रोजी अता फरमा। ऐसा होता कि नहीं होता है? आपने कपड़े की दुकान खोली, कुछ दिनों के बाद जब अच्छी चलने लगी तो पड़ोस में एक और ने कपड़े की दुकान खोल ली। आपने चाय की दुकान खोली, जब आपकी चलने लगी तो दूसरे ने एक और पड़ोस में आपके बगल में चाय की दुकान खोल ली। आप दुआ मांगो, ये ना कहो कि अल्लाह उसको बर्बाद कर दे। आप कहिए वरज़ुक़नी, अय अल्लाह मेरा काम मेहनत करने का कर रहा हूँ, रिज़्क़ देना तेरा काम है, अय अल्लाह तू मुझे रिज़्क़ अता फरमा। वरज़ुक़नी, अय अल्लाह तू मुझे रिज़्क़ दे। और जब अल्लाह किसी को रिज़्क़ दे दे तो दुनिया की कोई ताकत उससे छीन पाएगी? 100 दुकानें खोल लो उसके बगल में। अब सोचिए आपने क्या मांगा अल्लाह से। ये दोनों सजदों के बीच मैं तो दोनों दुआएं पढ़ लेता हूँ, रब्बिग़फ़िरली, अल्लाहुम्मग़फ़िरली, वरहमनी, वहदीनी, वआफ़िनी, वरज़ुक़नी। एक हदीस के अंदर आता है अल्लाह के नबी एक और जुमला पढ़ते थे, वजबुरनी, वजबुरनी, अल्लाहुम्मग़फ़िरली, वरहमनी, वहदीनी, वआफ़िनी, वरज़ुक़नी, वजबुरनी। ऐ अल्लाह मेरे नुकसान को तू पूरा कर दे। तो क्या मांगा आपने? और सुनो फुलबंगा वालों, गौर से सुनो आपने क्या मांगा। वजबुरनी, मेरे नुकसान को पूरा कर दे। जर्जी साहब बहुत बड़े डॉक्टर हैं, एक मिसाल दे रहा हूं, ऑपरेशन में मशहूर हैं। इमरजेंसी केस आया है, आईसीयू में लेके गया है, आईसीयू में लेके गया हूं, इसके ऑपरेशन में 5 लाख रुपया 3 लाख रुपया मिल रहा है मुझे। इसी वक्त अज़ान की आवाज आती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जर्जीस साहब ने उस मरीज के मालिक से कहा, ठीक है मैंने आईसीयू पे लिटाल दिया है, आने के बाद ऑपरेशन करता हूं, मैं जा रहा हूं नमाज पढ़ने के लिए, अभी नमाज पढ़ के आता हूं तब ऑपरेशन कर दूंगा। वो आदमी कह रहा नहीं अभी ऑपरेशन करो, मेरा मरीज बहुत खतरे में है, कहीं मर न जाए। आपने कहा नहीं मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, जमात निकल गई तो अच्छा नहीं होगा, मैं जमात करके आ रहा हूं, नमाज पढ़ के आ रहा हूं, उसके बाद ऑपरेशन कर दूंगा, आईसीयू में मौजूद है, ऑक्सीजन मिल रहा है, इंशाल्लाह इसको कुछ नहीं होगा। आप ये कहकर चले जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, इधर ये मरीज
उसका बाप या उसका बेटा अपने मरीज को लेकर निकल जाता है दूसरी जगह, चलो जल्दी ऑपरेशन कराएंगे, मेरा बेटा या मेरा बाप इमरजेंसी पोजीशन में है, 3 लाख का कस्टमर आपके हाथ से निकल गया। जब आप नमाज पढ़ के वापस आते हैं तो आपने देखा कि वो मरीज गायब है। आपकी 3 लाख रुपए में 1 लाख रुपए बच रहा था, 2 लाख खर्चा देकर 1 लाख रुपए आपका बच रहा था, आपका ये नुकसान हो गया है। आप नमाज पढ़ के आए हैं, आपने दुआ मांगी, वजबुरनी, ऐ अल्लाह मेरे नुकसान को तू पूरा कर दे। अब अल्लाह आपके नुकसान को पूरा करेगा। मेरे भाइयों, अभी आपने 1 लाख का नुकसान किया है, असर की नमाज के वक्त आने से पहले अल्लाह ने 3 मरीज आपके पास पहुंचा दिए। अब आपने 1 लाख उधर छोड़ दिया तो 3 लाख रुपए की इधर आपकी इनकम हो गई है। मेरे भाइयों, यही बात कही जा रही है। हम फॉर्च्यूनर, हम जो है किसी दुकान पर बैठे हुए, किराना मर्चेंट की दुकान पर बैठे हैं, एक कस्टमर है 10,000 रुपए का सौदा ले रहा है, उसने तेल भी खरीदा, घी भी खरीदा, तमाम चीजें खरीद रहा है। इधर अजान की आवाज आई और मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने चला गया। मैंने कहा नमाज पढ़ के आऊंगा तब दूंगा। वो कस्टमर चला जाता है दूसरी दुकान पर, इतनी देर हम इंतजार नहीं करेंगे, हम दूसरी जगह से सामान ले लेते हैं। ठीक है, तुम्हें जहां मर्जी हो ले लो, लेकिन अभी हम नमाज पढ़ के आएंगे तभी देंगे। जब तक आप आए वो कस्टमर चला गया, आपने दुआ मांगी, वजबुरनी, ऐ अल्लाह तू मेरे नुकसान को पूरा कर दे। अब अल्लाह इस नुकसान को आपको पूरा करेगा, आपके इस नुकसान को। आप गौर तो करो कि नमाज में आप मांग, क्या ये दुआएं याद है हमें? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में एक लफ्ज और आता है, तीसरी हदीस में एक लफ्ज और आता है, उसको भी अगर मिला लिया जाए तो पूछो मत। वरफानी, अब पूरी दुआ यूं हुई, अल्लाहुम्मा गफिरली वरहमनी वहदीनी वआफिनी वरज़ुकनी वजबुरनी वरफानी। याद करना पड़ेगी, बिना याद के तो बहुत से ऐसे मिल जाएंगे जो आपको लिख के दे देंगे, गले में लटका लो। ये आप सबका मतलब बता दिया, आखिरी जुमला रह गया, अल्लाहुम्मा गफिरली, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, वरहमनी, अल्लाह मेरी ऊपर रहम फरमा दे, वहदीनी, अल्लाह मुझे हिदायत अता फरमा दे, वआफिनी, अल्लाह मुझे जिस्मानी और रूहानी तमाम बीमारियों से आफियत अता फरमा दे, नजात अता फरमा, आफियत अता फरमा, वरज़ुकनी, अल्लाह मुझे रिज़्क़ हलाल अता फरमा, वजबुरनी, अल्लाह तू मेरे नुकसान को पूरा फरमा दे, वरफानी, आखिरी जुमला, वरफानी, अल्लाह जहां जाता हूं गालियां खाता हूं, जहां जाता हूं बुरी नजर से देखा जाता हूं, समाने में और समाज के अंदर मेरी कोई इज्जत नहीं है, मुझे बुरी नजरों से देखा जाता है, गरीब समझकर मुझे भगा दिया जाता है, मुझे कहीं बैठने नहीं दिया जाता है। वरफानी, अल्लाह मेरे स्टेटस को बुलंद कर दे, अल्लाह मेरे स्टेटस को ऊंचा कर दे, अल्लाह मेरी इज्जत को बढ़ा दे, वरफानी, मुझे इज्जत अता फरमा, मेरे स्टेटस को बुलंद कर दे। अगर अल्लाह किसी के स्टेटस को बुलंद कर दे तो दुनिया की कोई ताकत उसको जलील कर सकती है? दुनिया की कोई ताकत उसको जलील कर सकती है? कितनी मर्तबा मेरे दुश्मनों ने मुझे जेल की सलाखों में भेजा, क्या वो कोई जलील करने की ताकत है जो कर सकता है? वरफानी, दुआ पढ़ो, सीखो और याद करो, अल्लाह आपकी इज्जत में इजाफा करेगा, वरफानी, स्टेटस को बुलंद कर देगा। ये दुआ